केमिस्ट्री में रेजोनेंस का ये मतलब होता था कि जब हम एक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते थे। उन दोनों ही स्ट्रक्चरों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते थे और इस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम रेजोनेंस बोलते थे। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बनते थे। वो ये बनता था और इनको मिलाकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है और वो ऐसे बनता था। जितना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था उतना याद होगा। देखो, इन दोनों ही स्ट्रक्चरों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते थे और बताइए, इन दोनों ही स्ट्रक्चरों को एक नाम और देते थे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल क्या स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसे हम बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते थे, ठीक है। अगर मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात ना करूं और काम की बात करूं, तो केमिस्ट्री में रेजोनेंस का मतलब होता है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखना, ठीक। अब सवाल ये उठता है, हमें कैसे पता लगेगा कि बेंजीन में तो स्ट्रक्चर दूसरा भी बनाना है और किसी और मीथेन में नहीं बनाना है? ये हमें पता कैसे लगेगा? तो मैंने ये भी शायद आप लोग को पढ़ाया था। क्या बेटा? कंडीशंस क्या होती हैं रेजोनेंस की? आपको अगर याद हो तो मैं आप बताता हूं, सुनो। पहला था, अगर सिस्टम में डबल बॉन्ड हो और उससे अल्टरनेट पोजीशन पे फिर से डबल बॉन्ड हो, तो एक तो पहचान थी, अगर डबल सिंगल है तो वहां पर आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ना हो तो डबल बॉन्ड हो और उससे एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो जिस पे लोन पेयर हो। अगर ये भी ना हो तो डबल बॉन्ड हो और उससे एक एलिमेंट ऐसे जुड़ा हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। और फोर्थ ये है कि डबल बॉन्ड हो और अगर उससे एक एलिमेंट जुड़ा हो जिसके ऊपर माइनस भी हो और साथ में लोन पेयर भी हो। कल मैंने बता दिया था कि ऑर्गेनिक में हम जब एक नेगेटिव दिखाएंगे, कल नहीं परसों बता दिया था, एक नेगेटिव दिखाएंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन दो दिखाएंगे। वो कैसे आता है दो, मैंने बता दिया था। पांचवा क्या बताया था? पांचवा ये बताया था, या तो डबल बॉन्ड से एलिमेंट जोड़ दो जिसके ऊपर लोन पेयर हो, नेगेटिव हो, है ना। चार वैरायटी ये हो गई। अब मैं पांचवी वैरायटी और ऐड करता हूं, डबल बॉन्ड हो और उससे एक एलिमेंट जुड़ा हो जिस पे रेडिकल हो। रेडिकल समझते हो? जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं। और जो छठा है वो होता है बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग भी अपने आप में एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है। तो बेटा, रेजोनेंस सिस्टम में है या नहीं है, अगर मुझे इसका पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? बोर्ड की तरफ देखो भाई, बोर्ड की तरफ देखो। पहला, या तो डबल सिंगल डबल हो, या फिर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक एलिमेंट जुड़ा हो जिस पे लोन पेयर हो, या फिर डबल बॉन्ड से एक एलिमेंट जुड़ा हो जिस पे प्लस हो,
या तो डबल बॉन्ड से एलिमेंट जुड़ा हो जिसपे माइनस विद लोन पेयर हो, या तो डबल बॉन्ड पे एक एलिमेंट जुड़ा हो जिसपे रेडिकल हो। और बैक बॉन्डिंग हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, वो भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है। तो बैक बॉन्डिंग भी अपने आप में जो है एक तरीके से जो है, बैक बॉन्डिंग भी जो है एक तरीके से अपने आप में एक रेजोनेंस की वैरायटी है। ठीक, अब इसको याद करो, सुनो। कैसे याद करोगे अपने दिमाग में? एक फीलिंग डेवलप करो। डबल बॉन्ड से अगर एक और डबल बॉन्ड जुड़ जाए तो रेजोनेंस है। ऐसा एलिमेंट जुड़ जाए जिसपे लोन पेयर हो, ऐसा एलिमेंट जुड़ जाए जिसपे पॉजिटिव हो, ऐसा एलिमेंट जुड़ जाए जिसपे माइनस हो, ऐसा एलिमेंट जुड़ जाए जिसपे रेडिकल हो। इन सारी परिस्थितियों में आप समझ लीजिएगा कि वहां रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। और बैक बॉन्डिंग में भी रेजोनेंस होता है। और आपको याद है कि बैक बॉन्डिंग कैसे बनती थी? एक के पास में कटोरा होना चाहिए और एक के पास में लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर पहचानना आपको केमिकल बॉन्डिंग से आता होगा। और कटोरा जो होता है उसमें कोई खाली ऑर्बिटल होना चाहिए कि सो दैट वो उसके साथ में बॉन्ड को बना सके। और बैक बॉन्डिंग में हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि अच्छी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लो। अगर वो आप रिवाइज कर लोगे तो फिर आगे कोई दिक्कत बेसिकली नहीं आने वाली है। ठीक, ओके। अब मैं एक एक तरीके से एक एक वैरायटी लेता जाता हूं और स्ट्रक्चर बनाने की जो कला है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होती है। अब अगला पॉइंट, स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएं। पहला, सी डबल बॉन्ड सी और इसके अलावा सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये मत समझना बेटा, इधर देखो। ये मत समझना यार इस कार्बन की तो वैलेंसी 3 हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी 2 हो गई, सर ने तो कहा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वो भाई 4 है, वो हाइड्रोजन मैंने समय बचाने के लिए नहीं लिखा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना और भूल गया, जरा एक बार फिर से मेरे साथ बताना रेजोनेंस कहाँ होता है। या तो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से लोन पेयर वाला एटम जुड़ा हो, या फिर प्लस चार्ज वाला एटम जुड़ा हो, या फिर माइनस चार्ज वाला एटम जुड़ा हो, या फिर रेडिकल वाला हो, या बैक बॉन्डिंग हो। है ना? अच्छा, जो नियम डबल बॉन्ड के लिए लगते हैं वही नियम ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी लगते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं लगते, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। तो अगर मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड कर दूं और मैं पूछूं कि क्या यहां रेजोनेंस है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा हाँ है। मतलब यहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है और यहां ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में आप किसको फेस करोगे? डबल बॉन्ड को। ठीक है भाई, बढ़े? अब सुनो, पहले बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है? कौन सी वैरायटी का है? डबल, सिंगल, डबल का, अल्टरनेट का है। स्ट्रक्चर बनेंगे केमिस्ट्री में, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं मलिक साहब? डबल हेडेड एरो के साथ। और आपको बताया था ना मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कि रेजोनेंस में हमें करना क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन को एक जगह से कूदा दो दूसरी जगह पे। क्यों भाई? लेकिन इधर सुनो, पाई ये भी है, पाई ये भी है, या तो इधर कूदेंगे या इधर कूदेंगे। तो मैंने एक चीज बताई थी, अब कैसे कूदेंगे, इसका नियम क्या होता है। इधर टर्मिनल कौन है? सी। इधर कौन है? ऑक्सीजन। क्या टर्मिनल सेम है? टर्मिनल्स अगर सेम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी कुदा दो। लेकिन अगर टर्मिनल्स अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को उधर कुदाओ जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यानी आपकी जो गंगा है, जो आपका नदी है, वो अब की बार ऐसे फ्लो नहीं करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को कुदा दिया यहां पे, राइट। और इस पाई बॉन्ड को कुदा के आगे कोई जगह नहीं, इसको सर पे बिठा दो, याद है? अब अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको देख लो कि कैसा लगता है। डबल बॉन्ड सी, यहां पर ओ। बताओ, इस कार्बन को नुकसान हुआ ना इलेक्ट्रॉन का?
इस पे प्लस आ गया। इसको ऑक्सीजन का क्या हुआ बोला? नुक्स ऑक्सीजन को फायदा हो गया, तो इस पे चार्ज कैसा हो गया? माइनस हो गया। अब बताओ, ये इसका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रूल समझ में आ गया? अल्टरनेट डबल सिंगल डबल में गंगा नदी उधर ही फ्लो करेगी जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, और स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये पहला तरीका। दूसरा, डबल बॉन्ड से कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो जिस पर क्या है? लोन पेयर। बताओ, और जब लोन पेयर आ जाए, जब लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर हमेशा, पहले दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, ये पहले बताओ, लोन पेयर मजबूरी का नाम है। लोन पेयर मजबूरी का नाम है। हमेशा लोन पेयर कूद के बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब नदी ऐसे नहीं बहेगी। लोन पेयर हमेशा किस तरफ जंप मारेंगे? जिधर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। यानी इसको जंप यहां करा दिया, अब इसका क्या करें? इसका जंप करा के यहां बिठा दो, यानी अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। बताओ, डबल बॉन्ड यहां कर दिया, नुकसान किसको हुआ? इलेक्ट्रॉन का, ई का। ई पे चार्ज प्लस, किसको फायदा हो गया? कार्बन को। कार्बन पे चार्ज माइनस हो गया। ये क्या है इसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नियम सुन लो, अगर डबल सिंगल डबल है तो गंगा नदी किस तरफ बहेगी? जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर डबल बॉन्ड का लोन पेयर के साथ में रिलेशन दिखा, तो लोन पेयर हमेशा किस तरफ चलेगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो। ठीक है। तीसरा, डबल बॉन्ड के साथ में एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो जिसपे कैसा चार्ज है? प्लस। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? प्लस तो खींचेगा। अब बताओ, कौन किस तरफ चलेगा? पाई किस तरफ जंप करेगा? प्लस की तरफ। यानी गंगा नदी ऐसे बहेगी, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ई। और ये इधर कर दिया तो ये सिंगल डबल। और ये बताओ, इसका प्लस खत्म हो गया और इस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। ये शायद बता चुका हूं मैं। तो ये समझ लो, बताने के बाद दोबारा बता रहा हूं, इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा रखी है। अब ये ना समझना कि कैसे प्लस आया, ठीक है? ओके। फोर्थ, डबल बॉन्ड के साथ अब ले लेता हूं एलिमेंट जिस पे माइनस है और उस पे क्या है? लोन पेयर। अरे माइनस से क्या मतलब है? लोन पेयर है, कौन किस तरफ जंप लगाएगा भाजी? लोन पेयर यूं कूदा, ये यूं कूदा, और ये स्थिति ऐसे आ गई। भैया जी, ई पे प्लस, ओ हो, प्लस नहीं, प्लस नहीं, माइनस यहां आ गया। क्या बच्चों को समझ में आया कि माइनस यहां कैसे आया? और इसका माइनस कैसे खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? जब अगले ने दिया होगा तो प्लस आया होगा, माइनस पहले से है, खत्म हो गया है। बताओ, यहां तक तो स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था ना? आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। डबल बॉन्ड से एक अब ऐसा एलिमेंट जोड़ दिया जिस पर क्या है? रेडिकल। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में नहीं बताया था, अब बता रहा हूं, सुन लो कैसे बनेगा। इधर सुनो, इधर सुनो। रेजोनेंस है, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, बोलो। और यहां पर सी सिंगल बॉन्ड सी और यहां ई कर दिया। बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर। नियम सुनो, रेडिकल का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी रेडिकल ही होना चाहिए, उसमें प्लस माइनस के दर्शन नहीं होने चाहिए। नोट कर लो, हिंदी में लिखो, रेडिकल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेडिकल ही होना चाहिए, आयनिक नहीं, आयनिक नहीं।
ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी लिखिए, आप भी लिखिए। बिल्कुल ठीक है। रेडिकल का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेडिकल ही होना चाहिए। लिख लिया? देखो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना गए? डबल, क्योंकि एक तो पहले से ही था। बोलो। तो ये रेडिकल खत्म, लेकिन कौन सा रेडिकल आया? कार्बन पे आएगा। है? क्या ये इसका आरएस है? अगर मैं इसका आरएस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दूं, नहीं होगा, क्योंकि रेडिकल का अगला स्ट्रक्चर रेडिकल ही होना चाहिए। आयनिक बना दिया तो तुम्हारी गलती है। समझे भाई जी? हैं? और उसके बाद अंतिम बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग भी हमारी एक तरीके की क्या होती है? हाँ, बैक बॉन्डिंग भी क्या होती है? रेजोनेंस होती है। तो अब मुझे सारे बच्चे पहले ये बताओ, बैक बॉन्डिंग अगर ऐसा हुआ तो मुझे एक जानकारी दीजिएगा। हाँ भाई, ये बताओ, कार्बन पे प्लस हो, बगल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो, क्या यहां बैक बॉन्डिंग होगी? एक के पास में लोन पेयर है, एक के ऊपर प्लस है, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, है? और जब प्लस चाहिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम। सीधी बात है, इसके पास कटोरा होगा, और अगर कटोरा होगा तो बैक बॉन्डिंग बन जाएगी। भूल गया क्या बैक बॉन्डिंग? फिर ठीक बगल वाले के पास लोन पेयर होना चाहिए, और एक के पास इलेक्ट्रॉन की भिखारी होना चाहिए। प्लस वाला भिखारी होगा, माइनस वाला थोड़ी ना होगा भिखारी। आ गया भैया? ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक। जरा ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ा है, फटाफट रिस्पॉन्स करो, आप भी लोग भी बताओ, समझ में आया सबको? हैं? कौन सा? सेकंड कौन सा, ये वाला? हाँ, क्या कह रहे हो? इधर? क्यों? यहां प्लस क्यों आना चाहिए? जब ये चीज इधर आपने घुमाई और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इस कार्बन को फायदा नहीं होगा? और फायदे पे तो माइनस ही आएगा। ठीक है? आ गया समझ में? हाँ जी। क्लियर है? अरे भाई, बैक बॉन्डिंग को मैं प्रांशु बेटा क्या रिपीट करूं? हैं? बैक बॉन्डिंग में वही बात है, केमिकल बॉन्डिंग इतने दिनों से कह रहे थे रिवाइज कर लो, तब तो आप लोग करते नहीं हो। तब तो आप लोग टीचर यूं ही कहे है, देखी जाएगी, नहीं करते। अब नहीं करते तो भुगतान करो। और अगर बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया होता, एक के पास कटोरा होना चाहिए, एक के पास ठीक बगल में लोन पेयर होना चाहिए, अगले के पास लोन पेयर दिख रहा है, और प्लस वाले के पास दिख ही रहा, प्लस को तो वैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कटोरा होगा ही, मिल जाएगा। ये कहेगा भैया क्या बोलते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ये कहेगा ले ले बाबा। तो क्या करेगा भाई? इसमें क्या सोचना है यार? फिर ये कह रहा जी रेडिकल वाला दोबारा बता दो, तो कह तो दिया रेडिकल का अगला स्ट्रक्चर रेडिकल होगा, तो कैसे बनाते हैं? एक डबल बॉन्ड तोड़ दो, मतलब एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको आ गया। रेडिकल तोड़ो मतलब होमोलिटिक फिजन करो, एक बॉन्ड तोड़ दो। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, रेडिकल। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये रेडिकल रह जाएगा। तो क्या ये इसका स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है, आरएस है, क्योंकि जो नियम धर्म है उसको फॉलो किया गया। और अगर आयनिक बना दिया तो खट से बोलो नहीं है, बात खत्म।
ठीक है। ओके, लो भाई, बता दिया मैंने, हैं? अब मैं आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। सच मायने में अभी तक मैंने रेजोनेंस आपको जितना भी पढ़ाया, एक आध पॉइंट छोड़कर लगभग इतनी बातें तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को टोक दो, सही है ना? है ना? और अब देखिएगा जादू का मेथड। और अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, सुन लो भाई। जिस बच्चे को रेजोनेंस आता है, इंडक्टिव इफेक्ट आता है, हाइपर कंजुगेशन आता है, वो बच्चा ऑर्गेनिक में कभी मात खा ही नहीं सकता, चाहे वो 12th की पढ़े, चाहे वो +1 की पढ़े। कंफर्म। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात को करता हूं तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताओ, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच और ओ पे लोन पेयर होते हैं, और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? दो। केमिकल बॉन्डिंग ये चीजें हमें सिखाती है कि किस पे दो हैं, किस पे तीन है, किस पे एक है। ठीक है, जो जानता है उसका भला, जो नहीं जानता है उसका भी भला। तो क्या करें भाई? जब मैंने ऑर्गेनिक शुरू होने से पहले, कई दिनों पहले कहा था, भाई रिवाइज कर लियो केमिकल बॉन्डिंग। ये छोटी छोटी बातों में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि सर कहीं दो लिख देते हैं, कहीं एक लिख देते हैं। तो जानबूझकर इसीलिए कहा था, भाई रिवाइज कर लो। पहले बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस है? है ना? कौन सी वैरायटी का है? लोन पेयर वाला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या लोन पेयर सिंगल डबल? उल्टा भी पढ़ लो, सीधा भी पढ़ लो, आपकी मर्जी है, हैं? कई लोन पेयर हैं? पता है रूल क्या है मलिक साहब? रूल क्या है? यहां पर दो लोन पेयर हों और चाहे 200 लोन पेयर हों, रेजोनेंस में हमेशा एक पार्टिसिपेट करता है, चाहे कितने भी हो। अगर मैं पूछूं यहां दो लोन पेयर हैं, क्या उनका डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस है? लेकिन आप कहोगे सर दो लोन पेयर बेशक हों, लेकिन एक ही लोन पेयर कोई भी ले लो, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वही जंपिंग करेगा। तुम सोचो दोनों जंप करा दें तो ये संभव नहीं है। नोट करो पॉइंट। ओनली वन लोन पेयर इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस। देखना ये पॉइंट कितने काम आने वाले हैं। नोट करो भाई, जो टीवी के अंदर बैठे हैं, टीवी के अंदर जो बैठे हैं वो भी नोट करो। लोन पेयर दो हो या 200 हो, रेजोनेंस में एक ही पार्टिसिपेट करता है। ओके, आया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा सुनो, अब बताओ, क्या यहां पर रेजोनेंस है कि नहीं? है? है? पक्का? ओके। कौन सी वैरायटी वाला? आपने कहा था सर जहां डबल है वहां ट्रिपल भी हो सकता है, तो ये ट्रिपल सिंगल डबल वाली रेजोनेंस है ना? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। किसको जंप कराओगे? पाई को? सिग्मा को थोड़ी जंप कराते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या सिग्मा को जंप कराते हो? सिग्मा को शिफ्ट कराते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन पाई को जंप कराते हैं किसमें? रेजोनेंस में। कै पाई बॉन्ड है? दो। है ना? जंप हमेशा एक ही पाई बॉन्ड करेगा, नोट कर लो। ओनली वन पाई बॉन्ड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड will take part in the resonance. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पक्का? पक्कम पक्का। आगे देखो, दिमाग की बत्ती हिल जाएगी, जल जाएगी। देखो कैसे, अगला पॉइंट। क्या आपको इसका नाम पता है क्या? इस कंपाउंड का कुछ कहते हैं, इस कंपाउंड को
जिसका एक नाम है, कॉमन नाम है। अच्छा, यहाँ कार्बन होता तो क्या नाम होता? बेंजीन। यहाँ एन क्या है? नहीं पता। अगर एन आ जाए इस कंपाउंड को हम कहते हैं पिरीडीन। कुछ तो याद कर लिया करो, हैं? बुक खोल के देखोगे नहीं। इसको हम पिरीडीन कहेंगे। थोड़ा सा नाम याद कर लो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं। पहले बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है? क्या इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है? कौन सी काय वैरायटी का? एक की, दो या तीन या चार वैरायटी? दो वैरायटी है। कौन सी दो वैरायटी है? एक तो डबल सिंगल डबल है, बोलो। और एक कौन सा है? लोन पेयर सिंगल और आगे डबल। जरा टीवी के अंदर जो बच्चे बैठे हैं वो भी बताएं, इसमें कितनी वैरायटी के रेजोनेंस दिख रहे हैं? एक वैरायटी, दो वैरायटी, तीन वैरायटी? जरा बताओ, मैं आपका रिस्पॉन्स लूंगा, फिर मैं अपनी बात बोलूंगा। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी वैरायटी के रेजोनेंस दिख रहे हैं? जो यहां बैठे हैं वो तो कह रहे हैं दो वैरायटी के सर। बोलो। सारे दो बोल रहे हैं। कट। ओहो, सारे दो बोल रहे हैं। तो दो ही ठीक होगा फिर तो दो ही होंगे और क्या होगा? जब इतने लोग, संख्या लोग बोल रहे हैं, तो मैं इतनी हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ठीक है, मैं बोलूं? देखो, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर एक बच्चा ये कहेगा कि सर यहां पे दो वैरायटी के रेजोनेंस दिख रहे हैं, लेकिन नियम पता क्या कहता है? एक जगह से दो वैरायटी के रेजोनेंस हो ही नहीं सकते। क्यों? गंगा नदी या तो यूं बह सकती है, या गंगा नदी यूं बह सकती है। दोनों कैसे बहलेगी? एक जगह से, एक मतलब एक पॉइंट से दो वैरायटी के कभी भी रेजोनेंस नहीं होते। रुक जा, अरे पूरी बात समझाने दो। तुम लोग लिखने लग गए यार। ये बड़ी समस्या है। जब लिखने को कहा जाए तो नहीं लिखेंगे, और जब समझने को कहा जाए तब लिखने लगेंगे। ये बड़ी समस्या है। सुनो, एक जगह से दो वैरायटी के रेजोनेंस कभी भी नहीं रहते। बहुत याद समझ लो। क्या बोलते हैं, गीता का ज्ञान दे रहा हूं। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए, एमएस चौहान हलवा है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, हलवा है। तो अब आप एक बात देखो, क्या इसी जगह देखो, क्या नाइट्रोजन से डबल सिंगल डबल है? इसी नाइट्रोजन से तो डबल सिंगल डबल है। और इसी नाइट्रोजन से लोन पेयर सिंगल डबल है। एक जगह से दो वैरायटी के कभी रेजोनेंस, लेकिन एक तो होगा। तो कौन सा होगा? डबल वाला होगा। बाकी लोन पेयर वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, अगर कोई और आता है वो नहीं होगा। तो इसमें बताओ कै वैरायटी के रेजोनेंस हैं? एक। कौन सा? डबल सिंगल डबल। अब नोट करो, हिंदी में लिख लो। ठीक है, मलयालम में लिखोगे उससे कोई फायदा है नहीं, लेकिन हिंदी में लिखो। एक जगह से दो वैरायटी के रेजोनेंस नहीं होते, तो एक तो होगा। कौन सा होगा? डबल वाला बॉन्ड वाला होगा, बाकी आलतू फालतू नहीं होगा। हाँ, सुनो सुनो सुनो, इसी जगह पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं। ये देखो, जल्दी बताओ, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को हम कुछ कहते हैं। क्या डायलॉग भी है ना, हर कंपाउंड कुछ कहता है। तो बताओ इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सब भूल गए, सब सब आईयूपीएसी भूल गए। मेरी तो मेहनत हो गई इतनी। लो जी, याद है नहीं किसी को? हाँ भाई, टीवी वाले स्टूडेंट, बताओ इसका नाम क्या है? रुक जाओ, देखने दो। हाँ, अरे ये बच्चे तेज हैं भाई पढ़ने में, सारे बता रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना। तुम ही लोग फुद्दू हो बेटा। इसका नाम है एनिलीन। बिल्कुल, जाके देख लो मैसेज कितने आ गए। एनिलीन, बिल्कुल ठीक भाई।
बिल्कुल ठीक है, एनिलीन। पहले बताओ, इधर देखो, क्या इसमें रेजोनेंस है? कितनी वैरायटी का है? लो, ये कोई बात हुई यार? एक तो हुआ डबल सिंगल डबल, और एक हुआ लोन पेयर सिंगल डबल। क्या ये एक ही जगह से है? दो पॉइंट है ना? तो दो अलग अलग पॉइंट से दो रेजोनेंस हो सकते हैं, एक पॉइंट से दो नहीं हो सकते। इसमें है दो तरह के रेजोनेंस, लेकिन इसमें एक ही है। ये मैं बताना चाह रहा था। गीता ज्ञान दे रहा हूं इस वक्त। जहां पे बंदा फंसता है ना, वो इलाज कर रहा हूं इस समय। आया? यहां दो वैरायटी के हैं, लेकिन यहां एक ही वैरायटी के। हो गया? पक्का? लिख लिया? और सुनो, आपको याद होगा, कुछ इस तरह के भी कंपाउंड कभी बने थे। एंड दिस मच विल बी देयर, है ना? और इस जगह पे अगर मैं माइनस ले लूं विद लोन पेयर, यहां डबल बॉन्ड कर दूं। इस कंपाउंड्स को हम लोगों ने कभी आईयूपीएससी में पढ़ा था। बाई साइक्लो कंपाउंड्स, याद है ना? आईयूपीएससी तो पढ़ाई थी ना? जल्दी बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस दिखता है? दिखता है? कौन सी वैरायटी का? हाँ भाई, जो टीवी के अंदर बैठे बैठे हैं, बताओ इसमें क्या रेजोनेंस है? क्या इसमें रेजोनेंस है भाई रेजोनेंस? डबल के बाद बोलो। है ना? है ना? एक बार आंसर रिस्पॉन्स बोलो, जल्दी बोलो। क्या इसमें रेजोनेंस है? हाँ, यस सर, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इधर सुनो, इधर, जल्दबाजी नहीं। अब मैं आपका आंखें खोलूंगा। केमिस्ट्री में जो दिखता है वो नहीं होता, कई बार जो नहीं दिखता है वो होता है। रुक जाओ, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी। आपको मैं एक रूल बताता हूं। स्पेलिंग तो हो सकता है मेरी गलत हो। ब्रेट रूल। कौन सा रूल? ब्रेट रूल। आपको होगा जी ये कौन सा रूल है? देखो, इधर जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, इधर देखो। क्या ये कंपाउंड बाईसाइक्लो है? क्या ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है कि नहीं? है। ब्रेट रूल कहता है कि ब्रिज हेड पे कार्बन डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। ब्रेट रूल क्या करता है? कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन के ठीक बगल में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड हुआ तो रिंग टूट जाएगी। क्या है ब्रेट रूल? अच्छा, ये ब्रिज हेड है। अगर इधर सुनो, इधर सुनो, या फिर ऐसे बोल दो, जब कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? जब डबल बॉन्ड होता है, बोलो यार, ये भी बताने की चीज है। sp2। पता है ब्रेट रूल क्या कहता है? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज कार्बन नहीं, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकते। अगर होगा तो रिंग टूट जाएगी। नोट करो ब्रेट रूल। ब्रिज हेड कार्बन, आप लोग भी नोट करो, ब्रिज हेड कार्बन नेवर, नेवर, क्या? ब्रिज हेड कार्बन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, या वहां पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, रिंग टूट जाएगी। ठीक है? अब मुझे बताओ, अब मुझे समझाओ। हाँ जी, आप लोग कह रहे थे ना इसमें रेजोनेंस होगा। क्या कह रहे थे? रेजोनेंस होगा। जरा मन ही मन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। मन ही मन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनेगा? गंगा नदी कैसे बहेगी? कौन किस तरफ आएगा? या तो डबल बॉन्ड लोन पेयर की तरफ चला जाए, या लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ आ जाए। अब बताओ यार। मैं क्या, यस सर? लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ आएगा। जब लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ आएगा, जंप मारेगा, उसके बाद ये इधर आएगा, ये यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ब्रिज हेड कार्बन के ठीक बगल में डबल बॉन्ड आएगा?
ब्रेट रूल क्या कहता है? डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, आ गया तो क्या होगा? इस कंपाउंड का क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाश हो जाएगा। और अगर इस कंपाउंड का सर्वनाश हो जाएगा तो क्या कोई ऐसा काम करोगे क्या, मैं या आप, जिससे हमारा सर्वनाश हो जाए? तो कहेगा भाई तू रहने दे, तू हमारे पास मत आ भाई, नहीं तो तू खत्म और हम भी खत्म। इसलिए यहां रेजोनेंस दिखता है लेकिन होता नहीं। इसका रीजन क्या है? ब्रेट रूल। और ये रूल आईआईटी पीएमटी में खूब पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं। बोलो समझ में आया? इसलिए यहां रेजोनेंस नहीं होगा। दिख रहा है लेकिन फिर भी नहीं होगा। तो जो दिखता है वो कई बार नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वहां होता है। यही गीता का ज्ञान है। क्यों बेटा? बोलते नहीं है क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से बच्चों बताओ, समझ में आया सबको? है? ब्रेट रूल अपनी कॉपी में लिख लेना। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता। बन गई बात? ओके। हाँ जी। गुड। क्या बात है? पढ़ ले बेटा। एमएससी तक कोई रेजोनेंस के बारे में और ऑर्गेनिक के बारे में तुमको कोई नई बात नहीं बताएगा। आपको तो हमारे सर ने 11th में बता दिया था सब कुछ। आगे देखो, आगे देखो पहले। इस पॉइंट के बाद अब अगला पॉइंट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, क्या यहां पर रेजोनेंस है? क्या यहां पर रेजोनेंस? अब की बार मैंने हाइड्रोजन भी लिख दिया, वैलेंसी पूरी कर दी। जल्दी बताओ टीवी के अंदर जो बच्चे बैठे हैं, क्या इसमें रेजोनेंस है? सही से बताना। रीजन देना पड़ेगा। पक्का? अनिकेत भाई, टीवी वाले बच्चों बोलो, इसमें रेजोनेंस है? जल्दी बोलो। अच्छा, एक कह रहा जी दिख तो रहा है। बाकी आपकी मर्जी। बात तो सही है भाई। बड़ा सेफ आंसर दिया। तू बता भाई अनिकेत। है क्या बात है। क्या बोलते हैं, कमाल कर दिया इसने तो। बिल्कुल ठीक बताया। इसमें रेजोनेंस नहीं है। कैसे? अगर मैं इसका आरएस बनाऊं, कौन किस तरफ जंप लगाएगा? ये इस तरफ आएगा। ये तो जानते ही होगे। इस CH2 पे चार्ज कैसा होगा? प्लस। CH डबल बॉन्ड NH3, ये प्लस खत्म और ये प्लस यहां आगे बन गया। नाइट्रोजन ने कै बॉन्ड बना लिए बेटा? 5। और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने का मतलब उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। नाइट्रोजन किस पीरियड का सदस्य है? सेकंड का। सेकंड के पास में मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। यही केमिकल बॉन्डिंग है, यही केमिकल बॉन्डिंग है। बंदा कितने रख रहा है? 10। हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां पे रेजोनेंस नहीं है। लेकिन अगर ये हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड PH3 प्लस, क्या यहां पर रेजोनेंस है? अब है। अब है। क्यों? फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा भी रख सकता है। तो यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो रेजोनेंस है, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब समझ में आया? केमिकल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई है ना? और इसीलिए कह रहे थे कर लो रिवाइज। बोलो भाई, समझ में आया? पक्कम पक्का? क्लियर हो गया? इसलिए ऊपर लिख लो नो रेजोनेंस, नीचे लिख दो रेजोनेंस पॉसिबल। क्योंकि फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 भी रख सकता है, 10 भी रख सकता है, 12 भी रख सकता है, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का है। समझाया था ना सब कुछ? कहां अभी थोड़े नहीं समझाया था, वो केमिकल बॉन्डिंग में समझाया था। और देखो इसीलिए निकेत ने आंसर जवाब दे दिया। अगर केमिकल बॉन्डिंग मैंने ढीली पढ़ाई होती या इसने ढीली पढ़ी होती, बस हो गया था काम।
ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के बाद अगली वैरायटी देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, क्या इसमें रेजोनेंस है? टीवी में जो स्टूडेंट बैठे हैं बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस है जो मैंने अब लिख दिया? क्या इसमें रेजोनेंस है? अपने अपने रिस्पांस दो, अपने अपने रिस्पांस दो। बोलो। क्या इसमें रेजोनेंस है? दिख नहीं रहा, अभी दिख ही नहीं रहा है। तो ये तो वही बात है, दिख नहीं रहा हो तो होगा, दिख रहा हो तो नहीं होगा, यही होगा ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। बोलो भाई। है। ले। कई बच्चे कह रहे हैं यस सर, कई बच्चे नो सर। हम्म। जल्दी बताओ, इसमें रेजोनेंस है या नहीं? बताओ, मैं बोलूं? बोलो, जल्दी बोलो। ये ध्यान रखना, इससे सुपर डुपर एग्जाम्पल और कहीं मिलने वाले नहीं है। अल्टीमेट चीज पढ़ा रहा हूं, अल्टीमेट, बिल्कुल क्रीम चीज। सर, आदित्य कह रहा दिख नहीं रहा। नहीं, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। डबल सिंगल डबल। नहीं, डबल सिंगल डबल तो है। तो आप लोगों को क्या बताया था डबल सिंगल डबल में? कि अगर टर्मिनल सेम है तो गंगा नदी कैसे बहा दो? और यहां पे भी टर्मिनल पे कौन है? ऑक्सीजन। और यहां पे टर्मिनल में भी कौन है? अरे बेटा, ये वाला हिस्सा रेजोनेंस में नहीं है। डबल सिंगल डबल अल्टरनेट डबल नहीं है। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस में स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं, ये बताओ, सी और ओ में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे आया है? ध्यान से लेक्चर पढ़ लेना, मजाक में समझा रहा हूं जिससे सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे। लेकिन हजारों क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूं, हजारों क्वेश्चन के, +1 +2 के। ध्यान रखना। तो अगर ये एरो ऐसे गया तो इस डबल बॉन्ड को भी इधर आना पड़ेगा। अगर ऐसे आएगा तभी तो बात बनेगी। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CO-, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा C, यहां पे O, आगे यहां पर CH3। बताओ इस O पे चार्ज, जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक बोला इसने, लेकिन सबने नहीं बोला। बोलो भाई। पॉजिटिव। बोलो भाई, सुन लो बेटा, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो जल्द। ये बताओ यार, अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तो एक ऑक्सीजन तो माइनस हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? प्लस। रुक जाओ, रुक जाओ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे माइनस चार्ज तो खूबसूरत लगता है, लेकिन प्लस उतना ही अनस्टेबल होगा। क्या यह सिस्टम बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा? है? होगा। तो हम ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाए यार, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा चार्ज दिखाई दे? पॉजिटिव। ऐसा स्ट्रक्चर अलाउड ही नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव आ जाए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं, एक कहानी और है। अगर सी पे प्लस हो, बगल में ऑक्सीजन हो, ये बॉन्ड ऐसे बना हो, है? अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था, इधर देखो, ये कह रहा था कि यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। कहा था ना मैंने? मैं नहीं बोला था ना? अगर मैं बैक बॉन्डिंग बना दूं तो क्या होगा? सी, ये डबल बॉन्ड O, और इसका प्लस खत्म, इस पे प्लस आ गया, और यहां पे दो लोन पेयर थे, एक तो चला गया, एक तो बचेगा। बन गया स्ट्रक्चर।
हो गई बैक बॉन्डिंग। तो आप कहोगे सर ये तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, तो यहां भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप ही कहते हो कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है। बैक बॉन्डिंग एक तरीके की रेजोनेंस होती है। और आज अभी क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये भी नहीं पॉसिबल होना चाहिए। फिर तो आपने गलत पढ़ाया। रुक जा, फिर तो आपने गलत पढ़ाया, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही दिन में आप बच्चों से झूठ कैसे बोल सकते हो। एक तरफ तो कहते हो कि ऐसा आरएस बन ही नहीं सकता जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस हो, और बैक बॉन्डिंग में बना देते हो। ये कुछ देर पहले पढ़ाया, ये अभी पढ़ाया। अब बड़ी ही असमंजस की स्थिति हो गई। अब हम सब तनाव में हो गए। अरे यार ये तो कमाल हो गया। तभी ऑर्गेनिक बड़े बड़े समझा नहीं पाते। इसीलिए ऑर्गेनिक को केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी लेवल का माना गया है, कि इसको समझाना और समझना दोनों ही मुश्किल काम है। लेकिन एक बार चीज समझ में आ जाए तो उससे आसान दुनिया की कोई चीज नहीं हो सकती। पहले होते तो भारी तनाव हो गया। यार एक तरफ तो सर कहते हैं कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जब बैक बॉन्डिंग कराते हैं तो देखो यहां कर दिया। अब मैं आपकी ज्ञान के दरवाजे खोलता हूं, सुन लो बेटा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जल्दबाजी नहीं। ऑक्सीजन ने बेशक इस पे प्लस चार्ज गेन किया हो, लेकिन ये बताओ ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए पता है? दो यहां से आए, बोलो। चार यहां से आए, दो इधर भी हैं, कै हो गए? आठ। आठ तो दुनिया में सबसे सुंदर सा नंबर है ना केमिस्ट्री में। जिसके पास आठ है उसके पास सब कुछ है। बोलते हैं ना। सुन ले भाई, इधर सुनो। ऑक्सीजन कहेगा मेरे ऊपर तुम प्लस नहीं, तुम डबल प्लस भी कर दो, बस मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? आठ हो, तो मैं प्लस को भी संभाल के रख लूंगा, चिंता ना करो। लेकिन इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो। पहले बताओ इस वाले ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन पे पहले कितने थे लोन पेयर? दो। अब भी कितने हैं? दो। जरा इस पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा। दो चार छ। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस भी दो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह भी रखो। बोला ना ऐसा थोड़ी ना है। क्यों भाई? तो यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज कब बिल्कुल नहीं हो सकता? जब उसका ऑक्टेट पूरा ना हो। और ऑक्टेट पूरा हो तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई ध्यान नहीं देता। जैसे अगर आदमी सफल हो जाता है तो वो लंबा है या मेरी तरह चौड़ा है, कौन पूछ रहा है? क्यों बेटा? लेकिन अगर आदमी सफल नहीं है तो उसके हाथ भी खराब दिखते हैं, उसका दिमाग भी खराब दिखता है, फिर 100 तरह की कमी निकलती है। क्यों भाई? तो क्या है, क्या रूल है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं आना चाहिए अगर ऑक्टेट पूरा, और अगर ऑक्टेट पूरा है तो चाहे प्लस आए चाहे डबल प्लस आए चाहे माइनस आए, कोई पूछना नहीं जा रहा, सब ओके रिपोर्ट है। नोट कर लो। और टीवी के अंदर जो बच्चे बैठे हैं बताओ समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने बात कही है? नोट कर लो अपने शब्दों में। इस केस में रेजोनेंस और इस केस में बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस होगा। आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी बोलो, बोलो फटाफट, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। हाँ जी। अभी रेजोनेंस का टॉपिक अभी चलेगा, कल भी चलेगा, इतना भयंकर पढ़ाना है इसमें। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कमी कर देंगे, वो खुद कर लेना। कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं। ठीक भाई? आया समझ में सबको? क्लियर हुआ रेजोनेंस के बारे में इतनी सारी बातें हैं? और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गए। लेकिन एक बात और सुनो,
आपका ज्ञान बिल्कुल खोल देता हूं। CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C। क्या इसमें रेजोनेंस दिखता है? दिखता तो है। कौन सा? डबल, सिंगल? डबल। क्या टर्मिनल सेम है? नहीं है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो गंगा नदी इधर बहेगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? O पे माइनस, डबल बॉन्ड C पे, और इस C पे प्लस। और आगे क्या है? CH3। क्या कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है? नहीं आता। फॉन्कल ब्रिक्स में इसका कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है। तो जब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो इसमें प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। क्या मैं अब ये कहूंगा कि कार्बन में प्लस आना संभव नहीं है? आएगा। तो जब यहां O था तो रेजोनेंस नहीं था, लेकिन जब यहां कार्बन है तो रेजोनेंस होगा। अब आप कहोगे सर आपने ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्यों बोला, ये क्यों? अरे नेगेटिव तो होगा ही, सुथरा लगेगा उस पे, अच्छा लगेगा, क्यों भाई? इसलिए यहां रेजोनेंस दिखता भी है और होगा भी। और पिछले एग्जांपल में जो कि ये था, कौन सा? CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। आगे बोलो। CH3 यहां रेजोनेंस नहीं होगा और यहां होगा।